नमस्कार दोस्तों। मैं आज अरविंद केजरीवाल जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। केंद्र सरकार से उनका हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है और इस बार भी एक नए एलजी हैं, नए एलजी के साथ उनका फिर से वही शुरू हो गया। दिल्ली सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, क्या काम कर रही है, कितना काम कर रही है, ये जो चीज़ें हैं ये आप तब समझ पाएंगे जब आप सड़कों पर निकलेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि अगर आप सुबह के समय 7 बजे से लेकर 10 बजे तक अगर रतिया मार्ग मंगल बाजार रोड से बाहर निकलते हैं तो आपको समझ में आएगा कि जो जाम यहाँ पर लगा होता है, जो रोड खराब होने की वजह से जाम लगा होता है, उस जाम की जो हालत है, उस जाम के कारण जो लोगों की हालत होती है, जो लोग परेशान होते हैं, वो उससे अंदाज़ा लगता है कि दिल्ली सरकार कितना काम और क्या काम कैसे कैसे कर रही है। बहरहाल कुछ लोग ये बोलेंगे कि मेट्रो का काम चल रहा है इसलिए मेट्रो की वजह से चीज़ें डिले होती हैं और ऐसा ख़राब होता है, रोड ख़राब होता है या इस तरह की चीज़ें। तो मेट्रो का काम चल रहा है, मेट्रो में दिल्ली सरकार का भी एक रोल होता है। अगर दिल्ली सरकार उनसे बात करके उस मेट्रो की सड़क को, ऐसे जो महरौली बदरपुर की जो रोड है, जो संगम विहार से लेकर और ये खानपुर डिपो यहाँ तक की सड़क को अगर दुरुस्त करवा दे तो लोग जो परेशान होते हैं सुबह से लेके, सुबह जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं जो परेशान होते हैं, वो एक परेशानी कम हो जाएगी। रोड खराब होने की वजह से ट्रैफिक का जाम लगता है। दूसरा कारण ट्रैफिक का, 3 कारण है वहाँ ट्रैफिक के जाम की, मैं आपको बताता हूँ। एक तो सरकार ने जो रोड की हालत करके रखी हुई है, वो रोड की हालत ऐसी है कि उसमें आप वहाँ से निकल के जाना मतलब एक जंग जीतने के बराबर है। जब आप ऑफिस अपने कार्यालय पहुँच जाते हैं या साकेत मेट्रो स्टेशन जाना है जिनको, या मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन जाना है, जो लोग पहुँच जाते हैं वो एक बहुत बड़ी जंग जीत कर वहाँ पहुँचते हैं। या जो लोग अपने ऑफिस को निकलते हैं आगे पंचिल पार्क के आगे की जो रास्ते पे जो लोग निकलते हैं, वो एक बहुत बड़ी जंग जीत कर निकलते हैं। वो उन्हें ही पता है कि वो कैसे पहुँच रहे हैं। और रोज रोज ऑफिस में उसका हिसाब देना कि भाई लेट क्यों हो गए, कि जाम था, उस रोड पे हमेशा जाम लगा रहता है। तो इस तरह की बातें हमें बतानी होती है ऑफिस में जाके, कार्यालय में जाके। जो लोग काम करते हैं उन्हें पता है, जो लोग घर बैठ के नेतागिरी करते हैं शायद वो इस बात को नहीं जानते हैं। तो वो लोग बीच में ना कूदें, वो लोग मुझे क्रिटिसाइज करने के लिए बीच में ना कूदें, क्योंकि मैं उन लोगों की व्यथा बता रहा हूँ जो लोग सुबह नौकरी पर निकलते हैं, जो लोग काम पर जाते हैं, उनकी व्यथा बता रहा हूँ। जो लोग घर बैठ के आराम करते हैं, नेतागिरी करते हैं, वो ज़्यादा ना बोलें, तो वो खामोश रहें, क्योंकि वो हमारी परेशानी नहीं समझ सकते। बहरहाल दूसरा जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो वहाँ खानपुर पे लगने वाले जाम के कारण जो वो जाम संगम विहार तक पहुँच जाता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो है ग्रामीण सेवा, वो है शेयरिंग ऑटो जो वहाँ चलते हैं, जिसकी वजह से जो सड़क के बीच में रोक कर खड़े हो जाते हैं गाड़ियों को सवारियाँ भरने के लिए, सवारियाँ उतारने के लिए और सवारियों का इंतजार करने के लिए बीच रोड में जो गाड़ियाँ लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से पूरे रोड को घेर के खड़े हो जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो लोग जो लोग पीछे की गाड़ियों को, बसों को, कारों को आगे निकलने नहीं देते हैं, तो समस्या वहाँ सबसे बड़ी आती है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है खानपुर गांव के अंदर जाने वाली सड़क और एक खानपुर डिपो जो अंबेडकर नगर डिपो है उसके सामने का कट और एक उसके थोड़ा पहले का कट। ये 2 कट है जहां से रॉन्ग साइड लेकर लोग आते हैं और रॉन्ग साइड लेकर इस तरफ आने की कोशिश करते हैं, खानपुर गांव के अंदर जाने की कोशिश करते हैं और वहां उसके कारण फिर वहां जाम लगता है। ये तो 3 कारण हो गए जो जाम लगने के कारण है। उसका अब निदान कैसे हो? उसका निदान हो सकता है कि अगर कुछ गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया जाए, कि मदनगिर होकर अगर आगे की तरफ निकला जाए, अगर इस रास्ते को क्लियर करवा दिया जाए तो वो रास्ते से लोग निकल सकते हैं। जिन लोगों को खानपुर क्रॉस करके आगे की तरफ निकलना है, जो लोग बाइक से हैं या गाड़ी से हैं, वो सैनिक फार्म के पीछे का जो बांध रोड है उसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर वहां पुलिस वाले, जब इस रोड पे ट्रैफिक आधा हो जाएगा तो पुलिस वाले जो वहां खड़े होते हैं उनकी भी समस्या कम हो जाएगी और कम ट्रैफिक को हैंडल करना पड़ेगा। सुबह ऑफिस का टाइम होता है और स्कूल का टाइम होता है, स्कूल के बच्चे जो परेशान होते हैं, ऑफिस जाने वाले लोग जो परेशान होते हैं, वो परेशानी आधी हो जाए अगर किसी तरह से यहाँ पहुंचने वाले ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाए। कुछ ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाए जो मदनगिर की तरफ से निकल जाए, जो तिगड़ी चौक है वहां से अंदर कोई जो मदनगिर दक्षिणपुरी की तरफ रास्ता है, उस रास्ते से कुछ लोग अगर निकल सकें तो वो एक बहुत बड़ी राहत हो जाएगी। और जिन लोगों को खानपुर क्रॉस करके आगे की तरफ जाना है, साकेत की तरफ जाना है, वो लोग अगर बांध रोड का इस्तेमाल करें तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ से लोग जब ट्रैफिक इस रोड पे आधा हो जाएगा तो बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। आप भी जो वहाँ से निकल सकते हैं, जिनके पास अपनी गाड़ियाँ हैं, जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग, उन लोगों की मजबूरी है कि इस सड़क पे उनको आना ही होगा। तो समस्या यहाँ आती है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने आप, जो ट्रैफिक पुलिस का हम ज़्यादा उम्मीद उनसे कर नहीं सकते,
कोशिश करें कि खुद ही अपने ट्रैफिक को डाइवर्ट करें, अपनी गाड़ियों को डाइवर्ट करें और 2 अल्टरनेट वेज निकालें जहां से कि आप जा सकते हैं। तो ये जो है ट्रैफिक का मैं हाल बता रहा हूँ। दिल्ली सरकार का तो हमेशा का रोना है कि वो केंद्र से लड़ती है और उसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ता है और अब भी भुगतेंगे, आगे भी भुगतते रहे हैं। तो बहरहाल ये ट्रैफिक जो हम संगम विहार के लोग ट्रैफिक को जो झेलते हैं, ये मेरी व्यथा थी, मेरा खुद का दुख था क्योंकि मैं सुबह उसको खुद झेलता हूँ। नमस्कार।